Okay, student, this is lecture 16, and in this lecture, we are going to discuss about the detection strategies, and after that, we will discuss some introduction about the diversity. Okay, so starting with the detection strategies. Okay, I'm not going to tell about much about this topic because you already read about this detection strategies. Okay, so in detection strategies आपने पढ़ी होगी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एएम एफएम ओके ये सारी टेक्निक्स पढ़ी होंगी so detection strategies means how we are going to detect your signal at the receiver end okay so अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं मैं तो क्या बोल सकता हूँ कि आप जो मॉड्यूलेशन के बाद डिमॉड्यूलेशन करते थे और डिमॉड्यूलेशन के करने के बाद जब आप रिसीवर पे अपना सिग्नल रिसीव करते थे वही हमारी क्या है डिटेक्शन स्ट्रेटजीज okay how you are going to detect your signal at the receiver side okay so after demodulation ही आप क्या करते थे रिसीवर पे आप रिसीव करते थे okay so these are the detection strategies means आपने एएम पढ़ा होगा एफएम पढ़ा होगा क्यूपीएस के पढ़ा होगा एमआरए पढ़ा होगा डीपीएस के पढ़ा होगा ओके वो सारे जो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स थी उनके हमने डिमॉड्यूलेशन भी पढ़े थे डिजिटल कम्युनिकेशन में ओके सो वो सारे क्या है हमारी स्ट्रेटजीज हैं कि सिग्नल को डिमोडुलेट करके रिसीवर एंड पे रिसीव करना ओके सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल all these demodulation techniques. I will pick some uh, one or two and tell you how this detection is going on. Okay, so let's take one first. Let's take one example: slope detector. If you remember, okay, एफएम मॉड्यूलेशन हम करते थे और एफएम मॉड्यूलेशन में जो हम सिग्नल को डिमोडुलेट करके रिसीव करते थे वो हम किसके थ्रू करते थे स्लोप डिटेक्टर होता था एंड अगर मैं स्लोप डिटेक्टर की बात कहूं ओके सो रिगार्डिंग दिस स्लोप डिटेक्टर you know the basic point regarding this slope detector is demodulation can be performed demodulation can be performed by taking the time derivative of FM signal ओके जो सिग्नल हमारे पास चैनल के थ्रू पास होके आ रहा था उसका अगर हम टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है ये एफएम डिटेक्शन होता था एफएम डिमॉड्यूलेशन होता था ओके नाउ जो एक जनरल ब्लॉक डायग्राम होता था कि लेट्स सी यू आर रिसीविंग दिस सिग्नल ओवर हियर आफ्टर दैट this is the block diagram of your slope detector okay so here Vn you are using limiter over here okay then V1t जो output result आ रहा then you are using the differentiator okay then let's see here signal you are receiving V2t and last में envelope detector okay and here you are getting the output so what is happening over here this is the block diagram of a slope detector type FM demodulator sorry okay
सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि वी इन इज दी, जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड होके सिग्नल हमें चैनल के थ्रू हम जो पास करा रहे हैं वो हमें मिल गया. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग वन ब्लॉक ओवर हियर, लिमिटर. ओके, लिमिटर बेसिकली क्या करेगा, जो आपका एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन अगर हो रहा है, ओके, जो प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, ओके, और तो वो क्या करेगा, उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में लाएगा. जो डिस्टॉर्शन एम्पलीट्यूड में मिल रहे थे उनको रिमूव करने की कोशिश करेगा. ठीक है. उसके बाद ऑब्वियसली एफएम डिमॉड्यूलेशन हम कैसे करते थे, वी हैव टू यूज द डिफरेंशिएटर. ओके, जो सिग्नल आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा और वो इनवैल्व डिटेक्टर से पास होगा. सो आफ्टर दिस डिटेक्शन वी आर गेटिंग दिस वी आउट. Okay, so this process, because the you are doing the differentiation is nothing as the calculating the slope. उसके बाद आपने डिटेक्टर लगा दिया. तो overall this is the technique, you can say slope detector, a detection techniques for FM modulation known as the slope detector. Okay, so एक example है. Next one, if I want to tell you quickly, आपने पढ़ा होगा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. Zero crossing detector. So same thing is in the case of the zero crossing detector. बस हम क्या करते थे कि डिफरेंशिएटर के बाद जो हम लोग देते हैं वो हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लगा देते हैं और उसके आगे लो पास फिल्टर लगा देते हैं. सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, so simply you can do it by putting one limiter, then differentiator, then here you have to put multi-vibrator, monostable multi-vibrator, and then low pass filter. So this is limiter, differentiator, monostable multi-vibrator, and low pass filter. Okay, so let's see, this is V in T, V1T over here, V2T over here, V3T over here, and at the end V out T. ओके, सो सेम यहाँ पे भी अगर मैं बोले, दिस इज द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ब्लॉक डायग्राम. ओके, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सेम लिमिटर विल डू द सेम फंक्शन. डिटेक्शन का फंक्शन जो एम्पलीट्यूड में अगर डिस्टॉर्शन होंगे या अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होगा एम्पलीट्यूड का, ओके, उसको वो रिमूव करेगा. डिफरेंशिएटर, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में वी आर यूजिंग दी एफएम डिटेक्शन डिमॉड्यूलेशन, सो डिफरेंशिएटर हमने लगा रखा है. उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लगा दे रहे हैं. सो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या करेगा कि जहां पे आपको पीक मिल रही थी, मीन्स डिफरेंशिएटर के बाद अगर आप देखेंगे यू विल गेट द वन पीक ओवर हियर. ओके, जहां जहां पे आपका सिग्नल था, ओके, उसको वो क्या करेगा, प्रॉपर एक शेप देके, ओके, जहां जहां पे आपका सिग्नल है वहां पे आपको एक स्लोप मिल जाएगा. ओके, ओके, लाइक अगर हमारा ऐसे कोई इम्पल्स टाइप का कोई पीक आ रहा था, सो व्हाट विल डू, इट विल गिव अ रिस्पॉन्स लाइक इन दिस वे, सो दैट जहाँ पे भी आपके जो फ्रीक्वेंसी थी, जिस टाइम पे भी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें या अगर टाइम डोमेन में ले रहे हैं, सो एवरेजिंग करके वो क्या कर देता था, हमारा वन शॉट करके दे देता था. ओके, जहाँ पे सिग्नल मिल रहा है वहाँ पे वन शॉट दिया, बाकी जगह हटा दिया, कुछ नहीं. फिर नेक्स्ट जहाँ पे आपको मिल रहा होगा वहाँ पे वन शॉट देगा, खत्म. सो इस तरह का आपको फिगर मिल जाता था. उसके बाद लो पास फिल्टर से हम जब पास कराते थे, सो हमारे पास जो सिग्नल मिलता था वो कुछ ऐसे मिल जाता था.
एक प्रॉपर साइनसोइडल सिग्नल हमें मिल जाता था एट द रिसीवर एंड। ओके, सो दिस इज जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अगर हम मैं और बात करूं तो आपने पढ़ा होगा, पीएलएल भी पढ़ा होगा, ओके, क्वाड्रेचर डिटेक्शन पढ़ा होगा। दीज आर ऑल अबाउट द ओनली एफएम। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सेम इट विल बी बीपीएसके के बारे में भी आप देखेंगे कि बीपीएसके जो हमारा होता था वहां भी हम डिमॉड्यूलेशन करेंगे। सो ऑब्वियसली देयर विल बी आल्सो अ डिटेक्टर। तो वो भी हमारा क्या है, डिटेक्शन स्ट्रेटजीज ही है, क्योंकि हम आउटपुट पे क्या कर रहे हैं, अपने जो रिसीव हो चैनल के पास होके जो हमें सिग्नल मिल रहा है उसको हम रिसीव ही कर रहे हैं। ठीक है, सो बहुत सारे आपके पास स्ट्रेटजी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, उन्हीं मॉड्यूलेशन के डिमॉड्यूलेशन भी है, वो सारे आपके डिटेक्शन स्ट्रेटजीज में आ जाएंगे। ओके, if I want to write it down, you can add this BPSK, okay, demodulator, okay, DPSK, ये डिफरेंशियल फेज शिफ्ट, ये बाइनरी फेज शिफ्ट था। ओके, फिर QPSK भी है, ओके, दैट इज क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग मेथड। फिर ऑफसेट PSK है। सो बहुत सारे हमारे पाई बाई 4 की QPSK। सो आपके पास बहुत सारी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, उन्हीं के आप डिमॉड्यूलेटर बना के यू कैन एक्सप्लेन इन द एग्जाम इफ question will come on the basis of this detection strategies. Okay, according to syllabus उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, they just mention that only your detection strategies. Okay, so may possible प्रॉपर आपसे डिटेक्शन स्ट्रेटजीज नाम देके हम पूछ सकते हैं, या आपसे डायरेक्टली what do you mean by detection strategies, explain any one of them, yeah, explain to any, so you can explain any two जो आपको सिंपल लगती है, लाइक वांट टू जीरो डिटेक्शन और स्लोप डिटेक्टर। ठीक है, आप जो लिखना चाहें वो वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज द, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी टेक्निक्स। ओके, सो अगर हम देखें, अभी हमने डिटेक्शन स्ट्रेटजीज देखी, उसके बाद हम डाइवर्सिटी टेक्निक्स देखेंगे, इसके बाद हम इक्वलाइजर भी पढ़ेंगे। सो ऑल दीज आर हैपनिंग एट द रिसीवर एंड, कि जो हमारा सिग्नल है रिसीवर पे रिसीव हो रहा है उसे हम कितने अच्छे और प्रॉपर तरीके से रिसीव करें ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाए। ओके, सो डाइवर्सिटी टेक्निक इज वन ऑफ दैम। okay, it is a it is a powerful communication receiver technique. Okay, so you can see over here I am mentioning receiver techniques, क्योंकि सारा का सारा क्या हो रहा है, रिसीवर एंड पे ही हो रहा है। ओके, दैट प्रोवाइड वायरलेस लिंक improvement at relatively low cost. Okay, so the main advantage of applying the diversity techniques is that provide a improved wireless link. ओके, जो वायरलेस आपकी लिंक है, जो चैनल है और जो ऑर्गेनाइजेशन है,
चैनल से पास होके आपके पास रिसीवर पे रिसीव सिग्नल को रिसीव करने का, उसको इम्प्रूव करना, ओके, एट द रिलेटिवली लो कॉस्ट। ओके, अभी हम आगे यूनिट में पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में इक्वलाइजेशन और इक्वलाइजर। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द इक्वलाइजर, इक्वलाइजर में हम क्या करते थे, ट्रेनिंग सिग्नल्स यूज करते थे। ऑल ऑफ यू नो ट्रेनिंग सिग्नल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम स्टार्टिंग में सेंड करते हैं। तो ट्रेनिंग सीक्वेंस हम यूज करते थे, ठीक है। बट इन दिस केस, इन डाइवर्सिटी, ओके, training sequence is not required by the transmitter. Okay, in the case of equalizer, you have required the training sequence at the transmitter side, but when you are applying the diversity techniques, you have not required this training sequence at the transmitter side. Okay, and obviously link हमारी improvement हो रही है। Now, if I talk about this, another point, important point, diversity exploits the random nature, of radio propagation by finding signal path for communication. Okay, so मतलब क्या, if you are applying this diversity techniques, okay, sorry, the first point is जो रैंडम रेडियो प्रोपेगेशन का हमारा रैंडम नेचर होता था, बाय फाइंडिंग सिग्नल पाथ फॉर कम्युनिकेशन इट विल नॉट फॉलो दिस। ओके, मतलब क्या हुआ, जो आपका रिसीवर है, ओके, डिसीजन जो रिसीवर पे ले रहा है डाइवर्सिटी टेक्निक के थ्रू, वो ट्रांसमीटर उससे अननोन रहेगा। ओके, सो इट एक्सप्लॉइट्स द रैंडम नेचर ऑफ द योर रेडियो प्रोपगेशन सिग्नल, ठीक है। नाउ अगर हम ओवरऑल समझे कि डाइवर्सिटी टेक्निक्स हैं क्या, क्यों हम यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि रिसीवर एंड पे अपने सिग्नल को इंप्रूव करने के लिए वी आर यूजिंग दीज टेक्निक्स, दिस इज द ओनली थिंग। ओके, अब कैसे हम इंप्रूव करते हैं, ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये आ जाता है कि भाई हम कैसे इंप्रूव करते हैं। सो इफ यू रिमेंबर, आपने दो तरह की फेडिंग पढ़ी थी, स्मॉल सिग्नल फेडिंग एंड लार्ज सिग्नल फेडिंग। ओके, लार्ज स्केल, सॉरी नॉट सिग्नल, स्मॉल स्केल फेडिंग एंड लार्ज स्केल फेडिंग। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉल स्केल फेडिंग, तो स्मॉल स्केल फेडिंग में जो हमारा यूज होता था दैट इज माइक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी टेक्निक्स। ओके, क्योंकि वहां पे क्या होता था, रैपिड जो फ्लक्चुएशन होता था वो हमारा सिग्नल में होता था, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता था, क्योंकि स्मॉल स्केल की हम बात कर रहे थे। ओके, एंड करते क्या थे हम, अगर इफ यू रिमेंबर, जो हमने स्मॉल स्केल फेडिंग कंसीडर की थी, इस केस में इफ यू आर डूइंग दिस सिलेक्टिंग अ बेस्ट सिग्नल एट ऑल टाइम्स। ओके, मतलब आप ये समझिए कि आपके पास रिसीवर पे दो जगह से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, एक की स्ट्रेंथ बहुत कम है, एक की आपको सफिशिएंट है, जो थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर, ठीक है। सो यूजिंग द डाइवर्सिटी टेक्निक्स व्हाट वी आर डूइंग,
ओके, ऑब्वियसली इन दिस केस अभी मैं बताऊंगा, वी विल यूज द एंटीना डाइवर्सिटी और आल्सो कॉल्ड द स्पेस डाइवर्सिटी. So rather than receiving the or averaging the uh, power or strength of the both signal, हम कौन सा सिग्नल पिक करते हैं जिसकी हमें स्ट्रेंथ ज्यादा है और जिसकी बहुत कम है उसको हम हटा देते हैं. ओके, सो इस तरह की जो हम डाइवर्सिटी यूज करते हैं, स्पेस डाइवर्सिटी, और यू कैन से इसी को हम क्या बोल देते हैं कभी कभी सिलेक्शन डाइवर्सिटी. बिकॉज जैसे सिग्नल आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, दो सिग्नल में आप एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसको उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करा रहे हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ जो हमारी डाइवर्सिटी होती है, ऑब्वियसली वी यूज दी एंटीनास फॉर दैट. ओके, एंटीना के थ्रू ही जो जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको हम रिसीव करेंगे, जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम है उसको हम हटा देंगे, मिटिगेट कर देंगे. ओके, तो इस तरह की जो हमारी होती है, दिस इज कॉल्ड द एंटीना डाइवर्सिटी और स्पेस डाइवर्सिटी. ओके, एंड इन द केस ऑफ लार्ज स्केल फेडिंग, ओके, लार्ज स्केल फेडिंग इफ यू रिमेंबर, ओके, किसके थ्रू होती थी, शेडोइंग के थ्रू होती थी. ओके, अगर टेरेन प्रोफाइल जो है आपकी वो डिफरेंट है, ओके, या सराउंडिंग की वजह से चेंज हो रही है, ओके, क्विकली, तो उस केस में हम क्या करते थे, लार्ज स्केल फेडिंग होती थी. और उस लार्ज स्केल फेडिंग में हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, फॉर स्मॉल स्केल फेडिंग जनरलाइज we use the microscopic diversity techniques, and for large scale fading, macroscopic diversity techniques. Okay, now इसी में जो important है, sorry, according to your syllabus, selection diversity. अभी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे. सो वन ऑफ द टाइप इज योर सिलेक्शन डाइवर्सिटी, और यू कैन से सिलेक्शन कंबाइनिंग डाइवर्सिटी. सो बोथ आर सेम, डोंट बी कंफ्यूज. सो इन दैट केस सिलेक्शन डाइवर्सिटी में जो अगर हम बात करते हैं, so when you go through the book, a generalized one derivation is given, okay, and in that derivation SNR is calculated for the your different जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो रिसीवर पर सिग्नल रिसीव हो रहा है. ओके, सो एवरेज SNR जो हमारा इम्प्रूव होके व्हेन यू आर अप्लाइंग द सिलेक्शन डाइवर्सिटी, ओके, जो इम्प्रूव होके मिलता है, दैट इज दी gamma bar upon capital, sorry, gamma equal to summation k equal to 1 to m 1 by k. ओके, सो जितने भी सिग्नल्स हमारे रिसीव हो रहे हैं एट द रिसीवर एंड, उनका एवरेज SNR हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, और यहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो अगर हम इफ यू आर यूजिंग दिस सिलेक्शन डाइवर्सिटी, ओके, जितनी भी ब्रांचेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन मींस कि हमारे पास जब सिग्नल रिसीवर पे रिसीव हो रहा है तो ऑब्वियसली जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है, सो उन ब्रांचेस को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको ये कंसीडर कर रहे हैं. ओके, बिकॉज
ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड, हम उन ब्रांचेस को कंसीडर कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर जिनकी सिग्नल स्ट्रेंथ है। ओके, सिग्नल स्ट्रेंथ, और यू कैन आल्सो कैलकुलेट द एसएनआर वैल्यू, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है उनको हम एवरेजिंग करके ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट विल गिव द बेटर रिजल्ट। ओके, रादर कंसीडरिंग द सिग्नल्स जो रिसीवर पे आ रहे हैं जिनके हमारा थ्रेशोल्ड से वैल्यू कम है। ओके, सो सिलेक्शन जो डाइवर्सिटी होती है, इट ऑफर्स एन एवरेज इंप्रूवमेंट इन द लिंक मार्जिन without requiring additional transmitter power or sophisticated receiver circuitry. ओके, लिंक इंप्रूवमेंट होता है क्योंकि हम उन्हीं सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर। सो इफ according to this block diagram you can understand the selection diversity. So different antennas are available, okay, and obviously they have different gain, and all are going in this unit. Okay, so let's see, this is 1 2, this is M. Okay, these are the different antennas. Okay, एक पूरा हमारे पास, क्योंकि सिग्नल रिसीवर पे रिसीव हो रहा है, ऑब्वियसली रिसीविंग विद जो भी रिसीवर एंड पे एंटीनास लगे हैं, अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास लगे हैं तो सभी से सिग्नल क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। नाउ दिस योर स्विचिंग लॉजिक और डिमॉडुलेटर, और यहाँ पे क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो मैं बोल रहा था, डिफरेंट ब्रांचेस से हम क्या कर रहे थे, एक सिलेक्शन जो मैं आपसे बोल रहा था, ठीक है, तो उस सिलेक्शन हम किससे कर रहे हैं, इस डिमॉडुलेटर और स्विचिंग लॉजिक से। ओके, सो दिस डिमॉडुलेटर आर यूज्ड टू प्रोवाइड M diversity branches whose gain are adjusted to provide the same average SNR for each branch. Okay, so you can say in that way we can select the your received signal जो भी हमारे पास, क्योंकि रिसीवर पे तो रिसीव सारे ही हो रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज मेंशनिंग द m नंबर ऑफ एंटीनास। ओके, हमारे पास रिसीवर पे जितने भी एंटीनाज हैं उनका यूज करके, या जो हमारे डिफरेंट एंटीनाज हैं उनके पास जो सिग्नल स्ट्रेंथ, डिफरेंट सिग्नल स्ट्रेंथ के जो रिसीवर पे रिसीव हो रहे हैं सिग्नल को, उनको ही हम क्या कर रहे हैं, आगे फर्दर स्विचिंग लॉजिक में डाल रहे हैं, ताकि एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर वैल्यू ऊपर है तो हम उस सिग्नल को सिलेक्ट करें एंड उसे एवरेजिंग एसएनआर करके आउटपुट पे रिसीव करें। ओके, अगर नहीं है ऐसा तो वी कैन इग्नोर इट और डिस्कार्ड इट। ओके, सो यू कैन सी दिस इज योर जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम फॉर स्पेस डाइवर्सिटी और सिलेक्शन डाइवर्सिटी। ओके, स्पेस डाइवर्सिटी जो होता था एंटीनास डाइवर्सिटी, ओके, इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन डाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ओके, इन नेक्स्ट lecture we will discuss about these feedback or scanning diversity, maximal ratio combining,
and equal gain combining diversity. Okay, so there are practically we have these four diversity: selection diversity, feedback or scanning diversity, maximal ratio combining diversity, and equal gain combining diversity. Or if you talk about the generalized on the basis of fading, okay, we have macro and microscopic diversity techniques. Okay,